नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं सक्सेस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय को। आज हम गवर्नर जनरल और वायसराय से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया गया है तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पे शब्द आया है गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ था बंगाल, लेकिन यहाँ पे है भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला है भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। यहाँ अंतिम आया है भारत का अंतिम वायसराय। वायसराय के बारे में कह रहा है, पहला वायसराय हो जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग, लेकिन भारत का अंतिम वायसराय तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। गवर्नर जनरल का बात हो रहा है यहाँ पे तो माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो भी सी राजगोपालचारी हो जाएगा। ये कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। आइए देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ तथ्य को। इसे बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल था 1757 से लेकर 1760 तक। उसके बाद आया वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आइए देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा है? 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। 1772 से 1785 ईस्वी तक। इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था। कौन सा? इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। और उसके समय क्या आया था? कलेक्टर का पद का सृजन हुआ था, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। जब यह लंदन से लौट गया तो इस पर महाभियोग चला गया, परंतु यह पारित नहीं हो सका। मात्र एक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। आइए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। 1786 से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया। अस्थाई बंदोबस्त किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदारों की शक्ति को कम किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दरोगा का पद लाया। ठीक है, किसने? दरोगा का पद लाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चल अदालत की व्यवस्था की। कौन? चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में। उसके बाद आया लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी। इसने सहायक संधि लाई। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहा करते हैं। सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद ने स्वीकार किया और इसे बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। कौन? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आगे आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1818 से लेकर के 1823 ईस्वी। 1818 से 1823 ईस्वी। इसके समय में नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली की संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों को स्वाधीनता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लाया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का बात कर रहा है। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। आगे देखते हैं विलियम बेंटिक के बारे में। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये महत्वपूर्ण कार्य है इसके समय में। उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी
हड़प नीति के कारण ये काफ़ी चर्चित रहे हैं। इसका कार्यकाल रहा है 1848 से 1856 के बीच। इसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसने रेल, डाक तार, पीडब्ल्यूडी प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड डिस्पैच का नियम लाया। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। कब? 1854 में लाया। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वुड डिस्पैच 1854 में। उसके बाद आता है जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने 1848 में राज हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत इसको कहते हैं, राज हड़प नीति को। कब? 1848 ईस्वी में, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसके तहत सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा। ये याद रखिएगा, सतारा को, सबसे पहले सतारा को इसने हड़पा। इसने पंजाब पर भी अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। पंजाब पर अधिकार कर लिया रंजीत सिंह से, राजा रंजीत सिंह से कोहिनूर हीरा छीनकर इंग्लैंड भेज दिया। आगे आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय ये यहाँ के वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862। इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल है 1862 से लेकर 1863, मात्र एक साल, 1862 से 1863 एल्गिन का। इसके समय में बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना, और इसका अंत हो गया। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से 1862 तक। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो। इसका कार्यकाल है 1869 से 1872 तक। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ करवाया था। पहली बार जनगणना आया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराया गया था, जो कि अधूरी जनगणना था, पूरी तरह से जनगणना नहीं हुआ था। अंडमान में इसका हत्या एक अफगान सैनिक ने कर दिया था। लॉर्ड मेयो का हत्या 1872 ईस्वी में अफगान में एक अफगानी सैनिक ने कर दिया था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है लॉर्ड लीटन। इसका कार्यकाल है 1876 से 1880 ईस्वी तक। इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। आर्म्स एक्ट आया था कौन? लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, और भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया गया। इसने सिविल सेवा में आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर सिविल सेवा में 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लॉर्ड लीटन। और इसको ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। तो अभी लाया कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लाया गया था, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था। पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, उसके बाद ही आप अखबार को प्रकाशित कर सकते थे। अन्यथा अंग्रेज क्या करता था? अखबार और संपत्ति सारा चीज़ जब्त कर लेता था। उसके बाद आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लीटन के बाद आया लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल है 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 है। इसने लीटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। लॉर्ड लीटन जो भी गलती किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे लाया था उसको इसने समाप्त कर दिया। आर्म एक्ट एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सभी को इसने समाप्त कर दिया। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवा की आयु को 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लीटन ने क्या किया था? 21 से 19, लेकिन फिर लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया? 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके समय में 1881 में पहली बार जनगणना हुआ था, नियमित जनगणना जिसको आप कह सकते हैं। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय में, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिस कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इस बिल को वापस लेना पड़ा। लॉर्ड रिपन को जो है इस बिल को वापस लेना पड़ा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह कीमिया युद्ध में घायल सैनिक की सेवा करती थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहा है। 1884 से 1888। इसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना
किस वायसराय के समय में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में INC का स्थापना हुआ। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। कांग्रेस जो संगठन था INC को, इसको मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। कौन? लॉर्ड डफरिन। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905। 1899 से 1905 इसका कार्यकाल है। इसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई कर्जन के समय में। इसके समय में अत्यधिक आयोग का गठन किया गया, काफ़ी ज़्यादा आयोग का गठन हुआ, जैसे पुलिस आयोग, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, ये सभी आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में स्थापना किया गया, जिस कारण इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। कौन सा? पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, ये सभी आयोग का स्थापना हुआ। और इसी समय में बंगाल विभाजन हुआ। कब? 1905 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मिंटो द्वितीय। इसका 1905 से लेकर 1910, 1905 से लेकर 1910 मार्ले मिंटो सुधार आया था इसके समय में। इसके समय में पुलिस लीग की स्थापना हुई। पुलिस लीग की स्थापना हुई मिंटो द्वितीय के समय में। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे। कौन? भारत के राज्य सचिव मार्ले थे। इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 में दिया गया, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया। कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया था, अलग निर्वाचन क्षेत्र, इसीलिए मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। उसके बाद हार्डिंग द्वितीय आया। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 1910 से लेकर के 1916। 1910 से लेकर 1916 इसका कार्यकाल है हार्डिंग द्वितीय। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में और रद्द कर दिया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन भारत की राजधानी 1912 में फाइनली हो गया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। 1914 में प्रारंभ हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल है 1921 से लेकर के 1926। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 है। इसके समय में चोरी चोरा कांड, काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ था। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। कब? 1925 में। 1925 में चोरी चोरा कांड घटना घटा था, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई थी। 1922 से जो है भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया गया लॉर्ड रीडिंग के समय में। आगे आता है लॉर्ड इरविन। इरविन का कार्यकाल है 1926 से लेकर के 1931। साइमन कमीशन, डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसी के समय में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में क्या सब हुआ था? साइमन कमीशन, डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हुआ था। कब? लॉर्ड इरविन के समय में। इसको याद रखिएगा 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। आइए आगे देखते हैं। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, इसका कार्यकाल है 1931 से लेकर के 1936। 1931 से 1936 तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। इसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। लॉर्ड वेलिंगटन सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इसके समय में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 है। भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय में हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। प्रांतीय चुनाव 1937 में और सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। क्रिस प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन,
लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। सीधा पूछेगा प्रांतीय चुनाव 1937 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो लिनलिथगो के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था लिनलिथगो के समय में। क्रिस प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था लिनलिथगो के समय में। आगे आता है लॉर्ड बेबेल, इसका कार्यकाल है 1943 से 1947। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और संविधान सभा, ये सभी लॉर्ड बेबेल के समय में हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था और फिर कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और संविधान सभा का भी जो गठन हुआ था लॉर्ड बेबेल के समय में। माउंटबेटन, ये माउंटबेटन 1947 से 1948, आज़ादी के समय माउंटबेटन ही यहाँ के वायसराय थे। ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 34वें वायसराय थे माउंटबेटन। इन्होंने भारत को स्वतंत्र करा दिया लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। ये था गवर्नर जनरल पर इंपॉर्टेंट जीके। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।